जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा सप्तमी की संस्कृत विषय की पाठ्यपुस्तिका रुचिरा द्वितीय भाग में प्राप्त पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। यह पाठ एक अत्यंत विख्यात समाज सुधारिका, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक महान शिक्षाविद पंडिता रमाबाई के जीवन पर आधारित है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानेंगे इस पाठ से संबंधित समस्त प्रश्नों के उत्तर और संबंधित व्याकरण। पहला प्रश्न है, एकपदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती, इन दोनों उपाधियों से कौन विभूषित है, कौन अलंकृत है? इसका उत्तर है रमाबाई। रमाबाई को उनके ज्ञान के आधार पर पंडिता और सरस्वती, इन दोनों उपाधियों से विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमाबाई ने संस्कृत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उत्तर, स्वमातुः अर्थात अपनी माताजी से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? उत्तर, विपिन बिहारी दासेन। रमाबाई ने विपिन बिहारी दास से विवाह किया। कासाम शिक्षायै, किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। रमाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। उत्तर, नारीणाम, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं को शिक्षा का महत्वपूर्ण अधिकार दिलाने के लिए रमाबाई ने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? उत्तर, इंग्लैंड देशम अर्थात इंग्लैंड देश गई। दूसरा जो प्रश्न है हमारा, वह है रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमायाः में रमा शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप है। इसी रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न बनाएंगे। किम शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी एकवचन का रूप कस्याः। कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। किसके पिताजी ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया? पत्युः मरण अनंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पत्युः, पति शब्द का षष्ठी विभक्ति का एकवचन का रूप है पुल्लिंग में। पति के मरने के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। किम शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी एकवचन कस्य। कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसके मरने के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई? रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। मुंबई नगरे रेखांकित पद है, इसमें सप्तमी विभक्ति एकवचन है। रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत। रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की? 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। रमाबाई महोदया का निधन हो गया। रमाबाई महोदयायाः, ये षष्ठी विभक्त्यंत पद है। प्रश्न बनेगा स्त्रीलिंग के अनुसार षष्ठी विभक्त्यंत पद कस्याः। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे कस्याः निधनम अभवत। ईस्वी सन 1922 में किसका निधन हुआ? स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। स्त्री शब्द का बहुवचन का रूप है स्त्रियः। किम शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप हुआ काहा। का, के, काहा शिक्षाम लभन्ते स्म। कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की।
तीसरा प्रश्न जो है वह है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया। रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेद आदीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि ग्रंथों के और शास्त्रों की शिक्षा का अधिकार दिलाए जाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। दूसरा प्रश्न, निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, असहाय नारियां, असहाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी। निस्सहायाः स्त्रियः, असहाय नारियां आश्रम में मुद्रण, टंकण, काष्ठकला आदि नाम च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, असहाय स्त्रियां आश्रम में प्रिंटिंग अर्थात मुद्रण, टाइपिंग अर्थात टंकण और काष्ठकला लकड़ी के खिलौने इत्यादि बनाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, अपि भी रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति, रमाबाई महोदया का योगदान है। केन रचनाद्वयेन, किन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, रमाबाई अत्यंत प्रशंसित है। वे दो रचनाएं, वे दो पुस्तकें जो रमाबाई द्वारा लिखी गई हैं और जिनसे रमाबाई विद्वत जगत में प्रशंसित हैं, वे हैं स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। प्रश्न 4, नीचे दिए गए पदों को निर्देश के अनुसार इनका पूरा पद परिचय यानी मूल शब्द क्या है, लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है, ये बताना है। पहला पद है वेदा नाम, मूल शब्द है वेद, लिंग पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी विभक्ति और वचन बहुवचन। दूसरा पद है पिता, मूल शब्द है पितृ, लिंग पुल्लिंग, विभक्ति प्रथमा, वचन एक वचन। तीसरा शब्द है शिक्षायै, मूल शब्द है शिक्षा, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति चतुर्थी, वचन एक वचन। अगला शब्द है कन्याः, मूल पद है कन्या, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति प्रथमा, वचन बहुवचन। अगला है नारीणाम, मूल पद है नारी, लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति षष्ठी, वचन बहुवचन। मनोरमया, मूल शब्द है मनोरमा, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति तृतीया, वचन एक वचन। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए धातु रूपों में कौन सा लकार है, कौन सी धातु प्रयुक्त हुई है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है, यह बताना है। पहला क्रियापद है आसीत, धातु है अस होना अर्थ में, लकार है लंग लकार अर्थात भूतकाल, पुरुष प्रथमः पुरुषः एक वचनम। दूसरा क्रियापद है कुर्वन्ति, मूल धातु है क्रि करना अर्थ में, लकार लट लकार वर्तमान काल, पुरुष प्रथमः पुरुषः बहुवचनम। तीसरा क्रियापद है आगच्छत, इसमें आ उपसर्ग है और गम धातु प्रयुक्त हुई है, लकार लंग लकार भूतकाल, पुरुष प्रथमः पुरुषः एक वचनम। निवसन्ति, इसमें उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है नी, धातु है वस, लकार लट लकार वर्तमान काल, प्रथमः पुरुषः बहुवचनम। अगला क्रियापद है गमिष्यति, गम धातु है जाने के अर्थ में, लकार लृट लकार भविष्यत काल के अर्थ में, प्रथमः पुरुषः एक वचनम। अगला क्रियापद है अकरोत, मूल क्रियापद का अर्थ है किया, धातु है क्रि करना अर्थ में, लकार लंग लकार, प्रथमः पुरुषः एक वचनम। अगला प्रश्न है
अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। ये सभी वाक्य हमारे इस पाठ पंडिता रमाबाई से लिए गए हैं और पंडिता रमाबाई के जीवन के विषय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, किंतु इन वाक्यों का क्रम बदल दिया गया है, इसलिए हम इन वाक्यों को क्रम के अनुसार लिखेंगे। पहले स्थान पर आएगा वाक्य क्रमांक 2 यानी ख। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। ईस्वी सन 1858 में रमाबाई महोदया का जन्म हुआ। दूसरे स्थान पर च अर्थात छठा वाक्य आएगा, सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। सा रमाबाई, उन रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तीसरे स्थान पर पहला वाक्य आएगा क क्रम वाला, रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। चौथे स्थान पर आएगा वाक्य तृतीय क्रम में जो हमें प्राप्त है, सा उच्च शिक्षा अर्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। पांचवें स्थान पर आएगा वाक्य जो पांचवें क्रम पर ही प्राप्त है, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और छठे और अंतिम क्रम पर आएगा वाक्य क्रमांक 4, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे। ईस्वी सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप